वादी कश्मीर में गोपालपुरा कुलगाम में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल में तैनात रजनी बाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने कल हलाक कर दिया था। नानचक सांबा की रहने वाली रजनी बाला की लाश कल शाम आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई गांव पहुंचाई गई थी। आज रजनी बाला के आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। कुलगाम में रजनी बाला की मिलिटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज का सिलसिला हुनूस जारी है। सांबा में भी लोगों ने एहतिजाज किया। कौमी शहर पर लोग बैठ गए और एहतिजाजी मुजाहिरा किया। और कुलगाम में रजनी बाला के कत्ल को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जम्मू में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एहतिजाज करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। नाराज लोगों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना के सामने एहतिजाज दर्ज कराया। इस मौके पर रविंदर रैना ने एहतिजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कश्मीरी पंडितों के बाद फिर वो है उनके पास रहने के लिए क्वार्टर है, इनके पास भी नहीं है सर। इनकी रैगिंग होती है। इस वक्त एक बड़ी साजिश कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स के एक मॉडस ऑपरेंडी के तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी जो राहुल भट्ट साहब के कातिल थे उनको, और जो वहाँ अमरीन भट्ट जो टीवी एक्ट्रेस थी उनके कातिलों को 24 घंटों के अंदर मौत के घाट उतारा। जो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे उन सबको भी जमीन के पाताल से निकाल के मौत के घाट उतारा। सेना ने कमर तो तोड़ी है आतंकवादियों की। बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में, डेस्पिरेशन में इस प्रकार के षड्यंत्रों को वो अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। इन साजिश करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ड्यूटी प्रशासन बिल्कुल मतलब मेहनत से काम कर रहा है और हमारी जो बेल्ट फोर्सेस के नौजवान हैं, चाहे वो जेकेपी हो, चाहे वो सीआरपी हो, चाहे वो आर्मी हो, वो मिल के ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जो लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। हमारे साथ बराह रास्त हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, कब तक आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी? देखिए, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, अभी आखिरी रसूमात कुछ ही देर के बाद अदा की जाएंगी यहाँ पे, और ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखाएं थोड़ा किस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, एमपी जुगल किशोर, और मुख्तलिफ पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है या बाकी पार्टीज़ के लोग भी, वो भी यहाँ पे भारी संख्या में आए हैं। ADGP मुकेश सिंह भी यहाँ पहुँचे। इसके साथ जो DC सांबा है वो भी यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शेड्स ऑफ लाइफ वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे जो आखिरी जो दीदार है या आखिरी जो ट्रिब्यूट्स हैं रजनी बाला को वो दे रहे हैं। और यहाँ तक मैं कहूँ कि ये अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखाएं कि भारी तादाद में जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, और नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। कैमरामैन को कहूँ थोड़ा दिखाएं कि जो नेशनल हाईवे है वो किस तरह से बंद है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे रुकी हुई हैं। ये जो हाईवे है इसको बंद जाम कर दिया है। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो एहतजाजी है वो वहाँ पे ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जो कसूरवार है उनको सज़ा दी जाए, जिन्होंने इस जो रजनी बाला है उनका कत्ल किया है, तो उनको ये कह रहे हैं कि वो सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनका। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप शर्मा है जी। क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हो? बहुत देर से ये जो घटनाएं हो रही हैं, निर्मम लोगों को मारा जा रहा है, ये अपनी सेवाएं वहाँ कश्मीर में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन निहत्थे बेचारों का कोई कसूर नहीं है। सरकार कोई स्ट्रांग पॉलिसी बनाए, इनको रिहेबिलिटेट करे, और इनके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं जो लगातार ये नरसंहार हो रहा है। इससे बहुत ही पूरा जम्मू प्रदेश बहुत ही दुखी में। राजेश पगडोत्रा है ये आम आदमी पार्टी के, क्या कहेंगे इस? देखिए, बहुत ही दुखदायक घटना है जो कल घटी है। रजनी बाला जो हमारी बहन थी सांबा जिले से, तो उनको जो है वो बेरहमी से जो है वो मिलिटेंटों ने जो है वो मौत के घाट उतार दिए।
तो ये मई महीने में ये दर्जनों घटनाएं जो हैं वो घटी हैं, जो माइनॉरिटी के जो एम्प्लॉय हैं जो कश्मीर में जो है वो मारे गए हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, एक तो जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ पे सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन जो इनके प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, ये खुद जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काते हैं। इनकी वजह से जो है जो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है वो माहौल ख़राब होता है। और आज जो रजनीवाला जो है जो शहीद हुई है, हम ये कहना चाहते हैं कि एलजी साहब को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, एक तो जो एम्प्लॉय कश्मीर में जो है वो सर्विस दे रहे हैं उनको सिक्योर जो है वो रखा जाए, जहां उनको जम्मू में ट्रांसफ़र किया जाए, उनकी जगह जो कश्मीर के जम्मू में उनको कश्मीर में लगाया जाए। और इनके परिवार को 1 करोड़ रुपया जो है रजनीवाला के परिवार को दिया जाए, और उनका हस्बैंड जो कश्मीर में जॉब कर रहा है उनको जम्मू में जो है इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड की है उनकी यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाए और दूसरे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। और जिस तरह मैंने कहा कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, वो भी यहाँ पे आए थे, उनको भी एहतजाज का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और उनका कहना था कि सरकार हर कोई मदद देगी, हर कोई ऐसे इकदाम उठाएगी जिससे भी वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी महसूस हो, उनको सिक्योर हो, उनकी ज़िंदगी सिक्योर हो। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के शय पे कुछ लोग वहाँ पे जो मिलिटेंट हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहें। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को कश्मीर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार हर कोई कदम उठाएगी, इक़दाम उठाएगी। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे पूरी तरह से जो माहौल है, मैंने जिस तरह आपको कहा, वो दुखी माहौल है, गमगीन है सारे लोग ये परेशान हैं, लोगों को अनसर्टेनिटी दिख रही है। जो कश्मीर से एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पहुँच भी गए हैं, जो यहाँ जम्मू के एम्प्लॉयज़ थे वो वहाँ कश्मीर से निकल के, जब ये रजनीवाला का कत्ल हुआ उसके बाद वो वहाँ से निकल गए हैं, यहाँ पहुँचे हैं। तो वो भी कह रहे थे कि उनको भी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। तो कुल मिला के इंशाअल्लाह हम देखें तो हर तरफ से इनसिक्योरिटी है, खौफ है, गम है। और इस गम और खौफ के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन वो अपनी कोशिशें कर रही है, एश्योरेंसेस दे रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एश्योरेंसेस दे रही है, बीजेपी के जो लीडरान हैं वो एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि मिलिटेंसी का खात्मा किया जाएगा। लेकिन लोग इस पर मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं कि बिल्कुल समीर, जिस तरह से पीएमओ पैकेज के तहत जितने भी मुलाजमीन कश्मीर में तैनात हैं, तमाम मुलाजमीन की मुसलसल यही मांग रही है कि उन्हें जम्मू या कई और रियासतों में मुंतकिल किया जाए। अब जिस तरह से रविंद्र रैना ने एहतिजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने की बात की है, थोड़ी बहुत तफसील चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। 7 सालों से 8 साल। जी, मैं आपकी सवाल दोबारा आप कहें। समीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी पीएमओ पैकेज के तहत जितने भी मुलाजमीन कश्मीर में तैनात हैं, उनकी मुसलसल यही मांग रही हैं कि उन्हें कश्मीर से बाहर जम्मू या कई दीगर रियासतों में उन्हें तैनात किया जाए। अब जिस तरह से रविंद्र रैना ने एहतिजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने की बात कही है, उसके ताल्लुक से थोड़ी बहुत तफसील चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। जी, उनका ये कहना था, जब उन लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, जब लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप तो जब राहुल भट्ट का कत्ल हुआ, उनकी हलाकत हुई, तो उसके बाद आप ये कह रहे थे कि अब ऐसी कोई हलाकत नहीं हुई। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी, एलजी खुद कह रहे थे कि अब ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे। तो क्या सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? आप बार बार एश्योरेंसेस दे रहे हो, मीडिया में आप आते हो, बहुत सारे वादे करते हो, बहुत सारी चीज़ें बातें बोलते हो, लेकिन ज़मीनी सतह पे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि नहीं, इस बार हम बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम उठाने जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह होम मिनिस्टर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इसको सीरियसली ले रही है। और उनका ये भी कहना था कि लोगों को इस पे सियासत की जगह जो है लोगों को हम ये कहते हैं सब्र से काम लेना चाहिए। और उनका ये यकीन था, लेकिन लोग मानने को, जिस तरह मैंने कहा, लोग मानने को तैयार नहीं है। पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज मानने को तैयार नहीं है। वहाँ कश्मीर में हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जम्मू के जो एम्प्लॉयज हैं, वो जो कश्मीर से जम्मू वापस आ गए हैं, जम्मू के एम्प्लॉयज, वो भी लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज। तो चलिए समीर, अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से हुकूमत पीएम पैकेज के तहत जितने भी मुलाजमीन हैं उनके मुतालबात किस तरह से पूरा करते हुए दिखाई देगी, वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।